बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। खटीमा में किसानों के गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार उनके नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देना चाहिए। उधर एसडीएम का कहना है कि प्रशासन नुकसान की भरपाई के लिए निरीक्षण करवा रहा है। लगातार बेमौसम बारिश हुई है, उससे पूरी गेहूँ तबाह हो रही है, गिर गई है। बहुत भारी नुकसान हुआ किसानों का, और दाना भी पतला होगा। और अगर ऐसे ही बारिश और एक आध दिन और रही तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है किसानों की। जिलाधिकारी महोदय के इसमें निर्देश है कि हमारी टीम गठित कर दी है उनके द्वारा, जिसमें एडीओ एग्रीकल्चर, एडीओ हॉर्टिकल्चर और हमारे राजस्व निरीक्षक ये मौके में जाकर जांच करेंगे और ड्रोन से सर्वे करते हुए जो भी फसल का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा तय करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को लेकर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री धामी ने रेल मंत्री से पूर्णागिरी मेले के लिए देश के बाकी हिस्सों से रेल सेवा शुरू करने का आग्रह किया। उधर टनकपुर देहरादून के बीच जन शताब्दी रेल सेवा और दिल्ली रामनगर के बीच जन शताब्दी सेवा को लेकर बातचीत हुई। तो वहीं रामनगर हरिद्वार देहरादून रेल सेवा के संचालित की भी मांग की गई। रामनगर हरिद्वार और देहरादून के लिए नई रेल सेवा की भी बात हुई है। उस पर भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि नहीं, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से रामनगर एक बड़ा सेंटर है और रामनगर आने वाले टूरिस्ट हरिद्वार माँ गंगा के भी दर्शन करें, देहरादून भी आएँ, राजधानी है, तो उसके लिए भी एक बात हुई है। इसके अलावा एक ट्रेन जो बाबा विश्वनाथ की धरती से काशी से हरिद्वार के लिए भी माँ गंगा के इस स्थान से लेकर माँ गंगा के उस स्थान तक के लिए भी मैंने उनको बात की। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जो भी फिजिबिलिटी जहाँ से ठीक बन पाएगी, उसका जो क्राइटेरिया होगा उसमें बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सौंग बांध पेयजल परियोजना को लेकर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार से परियोजना के लिए 1774 करोड़ की धनराशि का अनुरोध किया है। इस प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 2021 करोड़ रुपए है, जिसके बनने से देहरादून और आसपास की 10 लाख आबादी की पेयजल समस्या का समाधान हो सकेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने सभी विषयों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। देहरादून के लिए बहुत आवश्यक है, अगले आने वाले 50 सालों के लिए पानी की जो भी पेयजल की समस्या है उसका निदान सौंग डैम के बनने से हो पाएगा। और 15,000 लगभग आबादी ऐसी है जो प्रत्येक वर्ष सौंग नदी में ज़्यादा पानी आने से कहीं ना कहीं बाढ़ या अन्य प्रकार की जो परेशानियां होती हैं वर्षा काल में, उस सौंग नदी के अधिक बहाव में आने के कारण से या उफान पर होने के कारण से आती है। सौंग डैम के बन जाने से इस समस्या का भी निदान होगा और पेयजल की समस्या और सिंचाई तीनों प्रकार की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो पाएगा। वहीं हल्द्वानी में मकान के पुनर्निर्माण के नाम पर अवैध रूप से मस्जिद बनाई जा रही थी, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने मकान को सील कर दिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई। सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर जाकर निर्माण कार्य रुकवा दिया है और इमारत को सील कर दिया। जांच में पता चला कि भूमि नजूल की है, जहां व्यावसायिक बेसमेंट बनाकर निर्माण किया जा रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त लहजे में कहा है कि देवभूमि के सनातन स्वरूप को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि में जहां कहीं भी अवैध कब्जे हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफी काम हो गया है, कमेटी अंतिम मसौदे को तैयार करने में लगी हुई है। अवैध अतिक्रमण जहां भी होगा उसको हम सख्ती से हटाएंगे और हमने सभी को कह दिया है कि स्वतः ही जहां पर इस प्रकार की चीज़ है, जहां भी अवैध अतिक्रमण है उसको स्वयं हटा लें, अन्यथा कुछ दिनों के बाद तो सरकार हटाएगी प्रशासन। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान देहरादून से किमाड़ी मोटर मार्ग के चौड़ीकरण और मरम्मत को लेकर बातचीत हुई। इसके साथ ही गणेश जोशी ने मसूरी के लिए स्वीकृत 3 किलोमीटर लंबी टनल के शिलान्यास के लिए गडकरी को उत्तराखंड आने का न्योता दिया। गडकरी ने टनल के शिलान्यास के लिए उत्तराखंड आने का भरोसा दिया है। उत्तराखंड में पूर्व प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी की बहाली हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजीव भरतरी की फॉरेस्ट चीफ पर ताजपोशी हो गई। हालांकि ज्वाइनिंग करने के दौरान भरतरी को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। वो समय से वन मुख्यालय पहुंच गए मगर उनके दफ्तर की चाबी नहीं मिली। मगर अब राजीव भरतरी को आखिरकार ज्वाइनिंग मिल गई है। याचिका में आदेश पारित किया था, उसके अनुपालन में आज और जो शासन ने भी अब निर्देश जारी कर दिए हैं कि माननीय
उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन किया जाए। तो इन दोनों निर्देशों के क्रम में मैं प्रमुख वन संरक्षक को उत्तराखंड का कार्यभार पुनः ग्रहण कर रहा हूँ। प्रकरण में अभी भी न्यायालय में अलग और वाद हैं मौजूद, तो इसलिए उसके ऊपर टिप्पणी करना नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, एक बहुत संतोष की बात ये है कि इस समय जबकि एक पिछली बार जब मैं हॉफ बना था और मैंने चार्ज लिया था, तो जबकि मैंने चार्ज जनवरी में लिया था, तो उसके बावजूद भी सारे राज्य में जो है वनाग्नि का प्रकोप था, और जो कि मार्च तक बढ़ते बढ़ते बहुत ही बृहद रूप उसने आकार लिया था। तो इस वर्ष सौभाग्य है कि ये जो वर्षा ऋतु हुई है उससे वनाग्नि की फिलहाल चुनौती कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथी और बाघ के बीच संघर्ष का वीडियो सामने आया, जिसमें एक बाघ हाथी पर हमला करता नजर आ रहा है। वीडियो ढेला रेंज का है, जिसमें हाथी और बाघ के बीच संघर्ष होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए तस्वीर आप दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर, तस्वीर आपके सामने। देखिए बाघ जो है वो एक हाथी पर हमला कर रहा है, और ये तस्वीरें आई हैं ढोला रेंज से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।